से दिल्ली की पुलिस ने जो सामने जो चीजें लाई हैं दिल को दहला देती है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बेटा बिल्कुल दिल को दहलाने वाली चीज नहीं है, तो नॉर्मल चीज है। देखिए, आप मेरे पीछे देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, और उनके हाथ में जो है, ये गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे, उनके हाथ में उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी का सर है। और ये आप देख रही हैं, ये भाई सतीदास हैं, वो भाई दयाला हैं, ये वो निर्दोष सन्यासी हैं जिन्हें इस्लाम हमेशा, देखिए किस तरह से कढ़ाई में तल दिया, रूई से जला दिया, गर्दन काट दी। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों में 2 को दीवारों में चिनवा दिया, 2 को युद्ध के मैदान में निर्दोष होकर, मतलब 43 सिखों के सामने 10 लाख लोग खड़े हुए थे, मार दिया। तो ये इस्लाम के जिहादियों का इतिहास है, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। और खासतौर से मुझ जैसे लोग जो इस्लाम के जिहाद का सच दुनिया को बता सकते हैं, ऐसे लोगों को तो वो जीवित ही नहीं छोड़ते, ऐसे लोगों को वो किसी भी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ते। तो मेरी बेटी, इसमें कोई नई बात नहीं है, उन्होंने हमेशा यही किया है। ये एक लुटेरों का, डकैतों का, सातिर अपराधियों का गिरोह है जो दूसरों के डर पर पलता है। अगर दुनिया से इस्लाम के जिहादियों का डर खत्म हो जाएगा तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम में कोई अच्छाई नहीं है। बहुत सारे लोग इस्लाम से इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि वो डरते हैं कि अगर हमने सच बोला तो हमारा कत्ल कर देंगे। बाहर जो इस्लाम से बाहर के लोग हैं, उन्हें भी सच नहीं बोलने देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सच इस्लाम का मुसलमान भी जान गए तो इस्लाम को छोड़ देंगे। तो मेरी बेटी, इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान ने ये अवसर दिया, मेरी माँ ने और महादेव ने मुझे ये अवसर दिया। वो बहुत सातिर शिकारी है। आज तक इस्लाम में कोई दिलेर नहीं पैदा हुआ, लेकिन वो लकड़बग्घे हैं, वो भेड़िए हैं, वो सियार हैं, और वो शिकार करना अच्छी तरह से जानते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि नरसिंहानंद का शिकार कैसे होगा। हालांकि अब मुझे पता चल गया तो मैं बचकर रहूंगा। यहां जितने भी लोग आते हैं, मैं ज्यादातर उनसे गले मिलता हूं। देखिए, उन्होंने अच्छी तरह से इस स्थान की रेकी की हुई है, उन्होंने हमारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। देखिए, हम लोगों के तो विजन में भी नहीं था ये, लेकिन उन्होंने इस पर मेहनत की है, होमवर्क किया है, और उन्होंने हमारे बारे में सब पता कर लिया। उन्होंने हमारी आदतों का पता कर लिया है। उन्होंने ये पता कर लिया है कि AK-47 लेकर वो हमें नहीं मार सकते, है ना। तो वो किस तरह से मार सकते हैं, उसको पता करने के क्रम में उन्होंने जो है ये बहरूपी का भेष भरा है, और उन्होंने हमेशा ऐसा किया। मेरी बेटी, हमेशा देखिए, हिंदुओं को सबसे ज्यादा जो मारा वो इन सूफियों ने मारा। ये सूफी क्या थे? बहरूपी है। ये जो जितनी मजारें दिखाई दे रही है, इस्लाम के सिद्धांतों के बेसिक विरुद्ध हैं, लेकिन हिंदुओं को फंसाने के लिए इन्होंने ऐसे भी रूप धरे हैं। मौके कौन दे रहा है? ये क्या हिंदुओं ने मौका नहीं दिया जो आज हिंदुओं का वेशभूषा बनाया जा रहा है? देखिए, हिंदुओं ने अगर मौके नहीं दिए होते तो दुनिया में इस्लाम पनपता ही नहीं। इस्लाम की अपनी कोई ताकत नहीं थी। इस्लाम हमारी कमजोरी के कारण दुनिया में इतना सातिर और इतना कत्लो गारत करने वाला धर्म मजहब बना है, क्योंकि हिंदू हम कमजोर हो गए थे। आज भी हमारी वही कमजोरी है, हम कमजोर हैं। वो कभी भी ताकतवर नहीं थे, वो कभी भी दिलेर नहीं थे, लेकिन ये हमारी गलती है कि हम कमजोर थे। हमारी कमजोरी के कारण वो आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आज दुनिया में किसी को भी उसके घर में घुसकर मारने का सपना देखते हैं। तो मेरी बेटी, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। ये हमारी हमेशा से कमजोरी रही है, उन्हीं कमजोरियों का हम आज भी शिकार हैं। जहाँ पे पाकिस्तान से लेके कश्मीर सबको पता चल गया है कि कैसे स्वामी जी को मारना है, उन्होंने एक एक चीज़ों का पूरा मुआवजा कर लिया है, एक एक चीज़ का मुआयना कर लिया है, लेकिन वहीं पे यूपी पुलिस, हिंदुस्तान की केंद्रीय सरकार, उनका क्या रोल है इसमें? अभी तक क्या आपको कोई सिक्योरिटी मिली है? देखिए, मेरे पास पहले से जो है एक कांस्टेबल है, एक कांस्टेबल वो और बढ़ा रहे हैं, शायद 2 कांस्टेबल पाकिस्तान से आया हुआ एक आतंकवादी को रोकने के लिए काफी होगा। मेरी बेटी, ये तो अब जो है उनसे पूछना पड़ेगा कि वो सोचते क्या हैं। उन्होंने, देखिए, सरकार जो वही सोचती है कि अगर कोई हिंदू, मजबूत हिंदू मरेगा तो बाकी हिंदू डरेंगे और हमें वोट करेंगे। आज एक बहुत बड़ा ये भी कारण है मेरी बेटी कि मेरी मौत के बाद हिंदू सबको डर जाना है, तो वो डर के वोट करेंगे उन लोगों को जिनकी आज सरकार है। तो इसलिए सरकार सोचती है कि जैसे देखिए, कमलेश तिवारी जी को अखिलेश यादव ने 17 गार्ड दे रखे थे, 17 गार्ड, और 17 क्योंकि उनके पास पुलिस कर्मचारी थे तो मरने के चांस बहुत कम थे। कमलेश तिवारी जी कब मरे? जब उनकी सारी सिक्योरिटी हटा दी गई थी, केवल एक गार्ड रह गया था उनके पास। तो ऐसे ही जो है हमारे पास तो एक ही गार्ड है, अब 2 कर दिए, कल से 2 कर दिए। तो जो थाने वाला है गार्ड, उसे तो परमानेंट नहीं मानना चाहिए, टेम्परेरी होता है। एक तरह से हमारे पास एक सिपाही है, कांस्टेबल, जो परमानेंट है। अब देखते हैं, देखिए क्या होता है। ये कोई देखो, लेकिन बेटा, हम केवल इनके भरोसे भी नहीं है ना। माँ और महादेव भी तो कुछ चीज है ना। हमारी माँ है, हमारे महादेव है, और हमारे यहाँ पे जो है, जैसे बाबा परमिंदर जी हैं, ये कारगिल लड़के आए हैं, इनके बैठे बैठे मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। अगर ये यहाँ बैठे हैं तो धरती की कोई ताकत, मौत जब आएगी वो अलग आएगी, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे कोई मुझे मार नहीं सकता। ऐसे मेरे साथ में बहुत सारे शेर हैं। खालसा का सनातन धर्म से क्या वास्ता?
कैसी बात कर रही हो मेरी बेटी, सनातन को बचाने के लिए ही खालसा बना है। ये गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में कश्मीर के ब्राह्मण गए थे और उन्होंने बताया कि जी औरंगजेब बहुत अत्याचार कर रहा है, हमें इससे बचाओ। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा कि भाई सनातन का कोई महापुरुष अगर आगे बढ़ के अपना प्राण अर्पण कर दे इस्लाम के जिहाद से लड़ते हुए तो हिंदू जग जाएगा। तो वहां उनके 9 साल के बेटे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खड़े थे। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष कौन है? तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने बेटे की बात को ईश्वर की बात माना कि भाई ये मुझे ईश्वर की तरफ से आदेश आया, जो बच्चे ने बोला है ये ईश्वरीय आदेश है। और वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात को मानकर चल दिया अपने साथ 3 लोगों को लेकर, भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला। उन्हें लेकर चल दिए दिल्ली की तरफ। दिल्ली पहुंचने से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बल्कि उन्होंने पहले संदेश भिजवाया था औरंगजेब को कि भाई अगर औरंगजेब ने तेग बहादुर को बदल दिया तो सारे हिंदू बदल जाएंगे। अब औरंगजेब तो आपको पता ही है उसका इतिहास कितना खूंखार था, तो उसने फौज भेज दी गुरु तेग बहादुर जी को पकड़ने के लिए, लेकिन वो तो खुद ही दिल्ली आ रहे थे। बीच में उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। औरंगजेब ने कहा धर्म बदलो अपना। उन्होंने कहा भाई मैं धर्म कैसे बदल लूं, धर्म तो बदला नहीं जाता। तो औरंगजेब ने उनके साथ जो 3 लोग थे, भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला, एक को तो आरे से बीच में चिरवा दिया। पहले एक सतीदास जी से कहा कि भाई धर्म बदलो, उन्होंने कहा भाई मेरे गुरुजी ने नहीं बदला तो मैं क्यों बदलूं, तो उन्हें आरे से चिरवा दिया। एक भाई को जो है खौलते हुए तेल के कड़ाह में बैठा दिया, खौलते हुए तेल के कड़ाह में बैठाकर तल दिया। एक को रुई में लपेट कर जला दिया। देखिए ये बन रही है ना पेंटिंग है, ये इस उज्जवल इतिहास की पेंटिंगें हैं जो हम यहाँ बन रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं मेरी बेटी। तो ये खालसा की स्थापना ही सनातन को बचाने के लिए हुई थी। मेरी बेटी, हिंदुओं पर बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि हिंदुओं का कोई नेतृत्व नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। हिंदू क्या करे बेचारा। देखो एक आम आदमी है जो सुबह घर से निकलता है, अपनी रोजी रोटी कमाता, सांझ को अपने घर में घुसता है। आज उसके बच्चे तक असुरक्षित हैं, उसकी समझ में नहीं आ पा रहा वो करे क्या। कोई सिस्टम नहीं है हिंदू को बचाने का। तो हिंदू की कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठा हुआ, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। आज के टाइम में इस्लाम और सेकुलरिज्म में डेंजरस कौन है, खतरनाक कौन है? इस्लाम खतरनाक है। जो तथाकथित सेकुलर है ना, वो इस्लाम, वो भी इस्लामवादी हैं, वो सेकुलर नहीं है। असली सेकुलर तो हिंदू होता है मन से, जिसे कहते हैं ना धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष कोई शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष। देखिए मैं राम की पूजा करूं तो मैं हिंदू, मैं राम की पूजा ना करूं तो भी हिंदू, और मैं राम को गाली दूं तो भी मैं हिंदू हूं। तो असली पंथ सेकुलर जो होता है वो हिंदू होता है। लेकिन ये जो अपने आप को यहां सेकुलर कहते हैं वो असल में सेकुलर नहीं है, वो इस्लाम के जिहाद की जकात का जो थूक है उसे चाटे हुए लोग हैं। तो मुसलमानों के पैसे पर है, मुसलमानों के पेरोल पे है, सऊदी अरब के पेरोल पे है। वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है बेटा, वो सेकुलर नहीं है, वो इस्लाम के समर्थक हैं और इस्लामिक राज भारत में लाना चाहते हैं। तो सबसे खतरनाक दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो इस्लाम का जिहाद है, इस्लाम है। ये धरती का कैंसर है। अगर ये और थोड़े दिन रहा तो ये पूरी धरती को समाप्त करेगा मेरी बेटी। इस तरीके का अगर आप कोई मैसेज दे रहे हैं कि हम हिंदुओं को भी 4 से 5 बच्चे करना चाहिए, क्या हमारे भारत की पॉपुलेशन का इसके ऊपर फर्क पड़ेगा? किस तरीके से दोनों को आप देखते हैं? देखिए हमने भारत सरकार से इतनी मांग की, बाबा परमेंद्र आर्य जी और हम सारे देश में घूमे, बड़े बड़े सन्यासियों से मिले, बड़े बड़े एक्टिविस्टों से मिले, और हमने सरकार पर दबाव बनाया कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए चीन के जैसा एक कठोर कानून बना दे। लेकिन सरकार ने तो वो कानून बनाया नहीं, अब तक बनाया नहीं, और अब सरकार बना के कानून लागू नहीं करवा पाएगी क्योंकि मुसलमान किसी कानून को मानते नहीं है। तो मुसलमानों की जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब बेटा हमें क्या करना चाहिए? देखिए 2 रास्ते हैं, या तो हम कुछ भी ना करें और एक दिन मुसलमानों का राज इस देश में आ ही जाएगा, जैसे 2029 में आने वाला है। उसके बाद जब उनका राज आ जाएगा तो क्या करेंगे? वो हमारी सारी बेटियों को बलात्कार करने के बाद मंडियों में बेच देंगे, रखेल बना लेंगे, हमारे बेटों का कत्ल कर देंगे, हमारे मकानों को छीन लेंगे। यही तो उनका लक्ष्य है। तो हमें ये नहीं होने देना चाहिए। दुनिया में किसी को भी इतना अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो हमारी बेटियों से बलात्कार करने की सोचे, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर देश इस्लामिक हुआ तो फिर तो हर बेटी से बलात्कार होगा ना। तो किसी को भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। तो बेटा हम तो चाहते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल हो, लेकिन वो फिर मुसलमानों की भी हो। ऐसा ना हो कि हमारी जनसंख्या कम हो जाए और ये फिर हमें जो है बिल्कुल बर्बाद कर दें। और भारत को अगर इन्होंने बर्बाद करने में सफल हो गए तो मेरी बेटी ये समझो कि पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, फिर बचेगा कुछ नहीं पूरी दुनिया में। इसलिए भारत को और सनातन को बचाना हमारी बहुत प्रायोरिटी होनी चाहिए। साथ में अभी एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछूंगी, आपके कटे हुए सर पे इनाम लगाए जा रहे हैं, इसका क्या है? आप इसके बारे में कुछ बताएंगे व्यूअर्स को? देखिए मुझे तो गर्व है इस बात पर कि ज्ञात मानव इतिहास में मेरे सर की सबसे बड़ी कीमत लगी है।
इतनी किसी के सर की उन्होंने आज तक लगाई नहीं जितने मेरे सर की उन्होंने कीमत लगाई है। और मेरे लिए तो एक गर्व की बात है कि मैं तो अच्छी तरह से जानता हूं कि वो हर उस आदमी को मार देते हैं जो इस्लाम की सच्चाई दुनिया के सामने बताता है। मैंने इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम का जो रसूल था उसकी सच्चाई सारी दुनिया को बता दी, तो अब वो चिढ़ चुके हैं मुझसे, तो वो मुझे मारना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, तो वो मुझे मार ही देंगे, कोई बात नहीं है इसमें खास। तो ये होना है, ये होगा एक दिन। योगी सरकार को, जो आपसे कुछ किलोमीटर ही दूर है, उनको क्या एक संदेश नहीं मिल रहा होगा? देखिए, मैंने तो कल भी योगी जी से, कल जो यहाँ प्रेस वार्ता हुई थी, मैंने उसमें कहा था कि आज अगर नरसिंहानंद का कत्ल होगा, कल को योगी जी का भी कत्ल होगा, तय हो जाएगा। अगर आज इस्लाम के जिहादी बड़ी आसानी से मेरा कत्ल कर देते हैं तो ये फिर तय हो जाएगा कि फिर यहाँ कोई नहीं बचने वाला। थोड़े दिनों बाद योगी जी का भी कत्ल होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वे हमेशा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहेंगे ही रहेंगे, कभी ना कभी तो पद से हटेंगे, और एक बार वो पद से हटते ही उन्हें मुसलमान जिहादी मार देंगे। तो मैंने योगी जी से अनुरोध करा था कि योगी जी मेरी सुरक्षा का ध्यान रखें और मुझे सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें। मैंने कल योगी जी से। बाबा जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी, आप क्या ये कहना चाहते हैं हिंदुस्तान से मुसलमानों का बिल्कुल खात्मा होना चाहिए? जो मुसलमान जो अब हिंदुस्तानी हैं, तो क्या उनको यहाँ से जाना चाहिए? कहाँ जाएंगे वो? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का खात्मा होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि पूरी धरती से इस्लाम के नाम की गंदगी साफ होनी चाहिए। पूरी धरती से इन लोगों को वापस अपने सनातन धर्म में आना चाहिए और सनातन को मानना चाहिए, क्योंकि इस्लाम एक गंदगी का नाम है, इस्लाम एक अज्ञानता का नाम है, इस्लाम एक अंधकार का नाम है, इस्लाम जो है लोगों को खत्म करने की हवस का नाम है। तो सभी लोगों को इससे बचना चाहिए बेटा। इस्लाम कोई अच्छी चीज नहीं है, इसका अध्ययन होना चाहिए बहुत व्यापक तरीके से, और इसका अध्ययन होने के बाद इसको धरती के हर इंसान को समझाना चाहिए, और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने यहाँ 15, 16, 17, 18, 19 नवंबर 5 दिवसीय विश्व धर्म संसद यहाँ बुलाई है शिव शक्तिधाम डासना में। उस पर इन्हीं बातों पर चर्चा करनी है कि इस्लाम के जिहाद की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने कैसे लाई जाए। मैं आज की युवा जनरेशन को केवल इतना मैसेज देना चाहता हूं कि उन्हें अपने परिवार को मजबूत करना चाहिए। परिवार ज्यादा बच्चों से मजबूत होंगे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए और अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। उनके बच्चे यदि उनके धर्म को समझेंगे तो कुछ अंतर पड़ेगा। आज हमें हिंदुओं को ज्यादा कट्टर नहीं होना, हमें कट्टरवाद की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना समर्पित एक इस मुसलमान अपने मजहब के इस्लाम के प्रति होता है, हम में से हर हिंदू को उससे कम 100 गुना ज्यादा समर्पित होने की जरूरत।